बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। और बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। वो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने भाग्य को मेरे संवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। आई मुश्किल को दिया सहारा, आई मुश्किल को दिया सहारा। वो तूने भाग्य को मेरे संवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। आई मुश्किल को दिया सहारा, आई मुश्किल को दिया सहारा। वो हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। प्यारे रे बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। वो मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में
कोई बात बने सांवरिया जिया शमनार्थम यह जन्मने जन्मांतरे वा सर्वपापक्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यार्थम च अस्मिन् परिवारे पूर्वजातानां सर्वेषां पितॄणां वैकुण्ठ पद प्राप्त्यर्थं च करिष्यमाणं मूल्यं प्रतिष्ठां पुत्राय भारद्वाज पुत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यम् अहं संप्रददे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथारंभ होते हैं सुन लीजिए वीर हनुमान राम लखन मां जानकी सहित। प्रत्येक जीव के हृदय में चिदांशु रूप से विद्यमान रहने वाली उन माँ के चरण में मेरा शत शत बंदन। हनुमान जी महाराज कथा के जो रसिक हैं, सौभाग्य है आज गणदेवी के समक्ष कथा कह रहा हूँ और आप लोगों का भी परम सौभाग्य है, आप वरिष्ठ देवता के समक्ष कथा सुन रहे हैं। तो गणदेव के चरणों में मेरा कुर्शा बंदन, ये प्रार्थना रहेगी हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। यज्ञ भगवान और सर्वतोभद्र मंडलस्थ अवायत स्थापित पूज्य समस्त देवी देवता, उन सभी देवी देवताओं को कोटशाह वंदन। और इस यज्ञ के जो मुख्य जवान है श्रीमान कृपाराम वर्मा जी, जो देव गण के मुख्य मेहताबी हैं, मुख्य कारदार भी उनके परिवार हुए, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा वर्मा जी और आपके पुत्र श्री सोहन सिंह वर्मा जी और सहधर्मचारिणी श्रीमती सरिता वर्मा जी, लच्छी राम वर्मा जी, तुलसी दास वर्मा स्वर्गीय, और इसी कुल में आपके भ्रातृ पुत्र स्वर्गीय रमेश कुमार, जिनका कुछ वर्ष पहले दुर्घटना से देहावसान हो चुका था। तो सभी पितरों को उद्धार करने के लिए अपने गृह आंगन में यह दिव्य भव्य आयोजन करवा रहे हैं। और भगवान की बड़ी असीम कृपा है, आज यह आयोजन बड़े निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होने जा रहा है, किसी विघ्न बाधा के। और भगवान की पूर्ण कृपा हम कैसे समझे कि भगवान की पूरी कृपा है, यज्ञ हमारा संपन्न हो रहा है, इसके शुभ लक्षण शास्त्रों में बताए हैं हमारे। यज्ञ के अंत में वृष्टि होना, वर्षा होना, ये कोई विघ्न नहीं है, भगवान बड़े प्रसन्न है। शास्त्र कहते हैं यज्ञ के अंत में, यज्ञ के मध्य में और यज्ञ से पहले जहाँ वर्षा होती है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो बड़ी यज्ञ भगवान की
देखो भगवान की कितनी कृपा, जैसे हमारी पूर्णाहुति हुई देवगण के साथ सभी जो कारदार हैं सारे परिवार वाले, तो हल्की की वृष्टि हुई। यज्ञ के अंत में भी कितनी वृष्टि, अब कुछ नहीं होने वाला है, भगवान का काम इन्हें पता है। अरे जा इन्होंने इतना मौका दिया, 6 दिन में कोई विघ्न बाधा नहीं आई। चलो वैसे तो भैया इसमें कई विघ्न बाधाएं आती है, कई बार ऐसा भी हम हमारे साथ हुआ, हम कई बार भागवत छोड़ के भी आए। 1-2 बार मैं भी जीवन में कथा छोड़ के आया हूँ। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, कोई विघ्न पड़ गया तो बीच में उठ गया था। तो कई बार ऐसा होता है, भगवान ने बहुत कृपा की वर्मा परिवार के ऊपर किसी विघ्न बाधा के। और ये व्यासपीठ से मैं कह रहा हूँ, भगवान आज बड़े प्रसन्न है, क्योंकि यज्ञ के अंत में वर्षा होना ये शुभ लक्षण यज्ञ के कहे हैं। यज्ञ भगवान की, इससे बड़ा कोई लक्षण नहीं। तो मैं मुख्य यजमान के समस्त परिवार के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और ब्राह्मण बिंद, आचार्य बिंद, सामग्री मूर्तियाँ आपको मैं सादर नमन करता हूँ। जो भी मेरी माताएं बहनें आज कथा सुनने आई हैं, मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ भक्त वृंद, मेरी माताएं, मेरे बहनें, व्यासपीठ आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है। और वर्मा परिवार के सहित यज्ञ में उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। आइए बड़े भाव से हम कथा में प्रवेश करें और मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का ध्यान करते बड़े भाव से, और अपनी जीवा को आपने हिला देना, वाणी को हिलाना और मीठी मीठी तालियां। और इसी के साथ जो भी आज कथा जितनी कर रहेगी, जो शेष प्रसंग बचे हैं उनमें हम प्रवेश करेंगे। इस तन में रहा करना, बड़ा सुंदर भाव। इस तन में रहा करना, इस मन में रहा करना, वैकुंठ तो यही है, नैनों में बसा करना। इस तन में रहा करना, इस मन में रहा करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना। इस मन में रहा करना, इस मन में रहा कर। आपसे बोलिए, इस मन में रहा करना। आपसे मेरी बहनों, बन में बन करके मोर मोहन, बन के तुम श्याम का बन के, इस मन
रटा करेंगे तुम स्वाति बूंद बन के, तुम स्वाति बूंद बन के प्यासों पे दया करना, वही कुल तो यही है, तो यही है, बड़े भाव से मेरी बहन बोले भक्त वत्सल भगवान की। और उसके बाद कथा फिर विश्राम की तरफ। आप लोगों ने शांति से बैठना, जो पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आगे हो जाओ, कट्ठे कट्ठे, ताकि पीछे थोड़ा भक्त बैठ जाए। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ मेरी बेटियां, शाबाश। आप लोग चलो ठीक बैठे हैं ना, पर मुझे आप नजर नहीं आ रहे हैं। चलो ठीक है, आपने कथा सुना, ठीक है। आइए बड़े भाव से। बांके बिहारी लाल की। तो पिछले कल हमने भगवान की लीलाओं का गुणगान किया, श्रवण किया, और भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की है। मथुरा में भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की है, गोकुल में, वृंदावन में भगवान कितने दिन रहे, और भगवान ने कैसी विद्या अध्ययन किया है, और गोप युद्ध माधव ने श्रवण किया। अंत में भगवान ने कंस का वध किया। उस तो पापी था, उसके पापों से पृथ्वी बहुत दुखी हो गई थी, और भगवान ने उसका प्राणांत किया, इस धरती को पाप से मुक्त किया। तो आज हम भगवान के विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात नहीं करनी पीछे ना, ऐसे ऐसे बैठो, ऊपर को कट्ठे कट्ठे, थोड़ा ऐसे ऊपर को बैठो मेरी बहनें, थोड़ा थोड़ा ना, ठीक है, शाबाश। बोले बांके बिहारी लाल की। तो कंस की दो पत्नियां, एक का नाम अष्टि, एक का नाम प्राप्ति। कंस कहते हैं अभिमान को, अभिमान को कंस कहते हैं। अभिमान की दो पत्नियां होती है, एक अष्टि, एक प्राप्ति। ये मेरा होगा या मेरा होना चाहिए। तो ये जरासंध की बेटियां हैं अष्टि, प्राप्ति। और रोते रोते ये अपने पिताजी के पास गई। पिताजी भगवान ने हमें विधवा बना दिया, हमारे पति को भगवान ने मारा। और आज क्या किया, जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी।
और 17 बार भगवान 17 बार कृष्ण भगवान ने जरासंध को हराया। और क्या किया, 18वीं बार क्या किया जरासंध ने, ब्राह्मणों को बुला करके एक यज्ञ किया, अनुष्ठान करवाया विजय प्राप्ति के लिए। आज क्या किया भगवान ने, यहाँ जैसे युद्ध करते करते भगवान रणभूमि से भाग गए और भगवान का नाम पड़ गया, रण छोड़ रहा है भगवान। बोली रण छोड़ रहा है भगवान की। भगवान ने भैया जैसे जैसे काम किए मेरे प्रभु ने, वैसे वैसे भगवान के नाम पढ़ते गए। देखो भगवान को चोर कहना कितना अच्छा लगता है, माखन चोर, चित्त चोर। भगवान को गाली भी अच्छी लगती है। हमें कोई चोर कहे कितना बुरा लगेगा, भाई तू चोर है, लेकिन भगवान को चोर कहना कितना बढ़िया। माखन चोर, चित्त चोर, गोपी जन चोर, चित्त हरण। शिशुपाल भगवान को गालियां देता था, तू चोर है, तू छलिया है, माखन चोर है, हाँ मैं चोर हूं, तू चित्त चोर है, मैं चित्त चोर हूं, तू गोपी जन चित्त चोर है, वो भी मैं हूं, तू रण छोड़ है, वो भी मैं हूं, तू काला है, काला भी मैं हूं। भगवान को गालियां भी अच्छी लगती है। भगवान रणभूमि से भागे और उसके बाद भगवान ने समुद्र में जाकर के द्वारका का निर्माण किया। बलराम जो हैं बड़े भाई, उनका विवाह एक रेवत नाम के राजा है, उनकी बेटी रेवती से होता है। थोड़ा आज हम व्यास समास विधि का प्रयोग करेंगे। तो भगवान का पहला विवाह ध्यान देना कैसे हुआ। एक भीष्मक नाम के राजा है, उनका नाम है भीष्मक। वो कुंदनपुर के राजा, उनके 5 पुत्र थे और बड़े वाले पुत्र का नाम रुक्मी है, रुक्मी। उनकी कोई कन्या नहीं हुई। उनकी पत्नी है, वो चाहती है मेरी कन्या हो जाए। सब चाहते हैं ना, इनके बेटे चाहते हैं बेटियां हो जाए। 5 बेटी हुई लेकिन बेटी नहीं हुई। इनकी पत्नी चाहती है मेरे कन्या हो जाए, मुझे कन्या प्राप्त हो। क्या की एक दिन की बात है, एक दिन भीष्म का नाम को जो राजा थे सरोवर के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक सरोवर के किनारे तपस्या कर रहे थे और क्या देखा, सुंदर कमल खिले थे। तो सरोवर के किनारे और कमल के पुष्प फूल के ऊपर एक कन्या को देखा, छोटी सी कन्या को। अरे कन्या, जैसा कि कन्या कमल के फूल के ऊपर कन्या बैठी है, राजा ने वहां से कन्या को उठाया और वो कन्या कौन थी, ध्यान देना मेरे माताओं, ये रुक्मणी लक्ष्मी है। लक्ष्मी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, वही लक्ष्मी जानकी हुई प्रकट हुई पृथ्वी से, वही आज जानकी रुक्मणी बनी है, प्रकट होती है कमल के फूल से। जैसे देखा सुंदर कन्या है, वहां से कन्या को उठाया और अपनी पत्नी के पास चले गए। तुम चाहती थी हमारी बेटी नहीं है, तो ये हमारी बेटी है, देखो भगवान ने बेटी दे दी। और बड़ी प्रसन्न हुई इनकी पत्नी और मन में भाव आया, रुक्मणी को बड़ा करेंगे, पढ़ा लिखा करके इसे विदुषी बनाएंगे। मन में संकल्प ले लिया। रुक्मणी बड़ी होने लगी और जो राजा है भीष्म का, वो चाहते हैं हम अपनी बेटी का विवाह राजाधिराज भगवान कृष्णचंद्र से करेंगे। सब चाहते हैं ना, सब माते हैं, बाप बेटी की बनती भी नहीं है। तो बड़े वाला बेटा था, वो पिता का नहीं सुनता था। उसने सोचा बड़े वाला बेटा, अरे शिशुपाल राजा है, हम अपनी जो हमारी बहन है शिशुपाल से विवाह करेंगे। हम भीष्म कहने का बेटा देखो हम कृष्ण से विवाह करेंगे। नहीं नहीं पिताजी, मैंने सगाई कर दी है इसकी। कहां सगाई की है? शिशुपाल के साथ। तो रुक्मणी को मालूम हुआ कि शिशुपाल से मेरी सगाई हुई है और शिशुपाल परसों विवाह होना है और वो आएगा मुझे ले जाएगा। रुक्मणी भी नहीं चाहती मैं शिशुपाल से विवाह करूं। उसे पता है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है रुक्मणी। उसने क्या किया, जैसे उसे मालूम पड़ा, उसने एक पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी। उसमें क्या लिख रही है? 7 श्लोकों में, यमन श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वतां ते
निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशादशितामखिलार्थलाभम त्वयर्च्युता विश्वचित्रमपत्रपम में। वो कह रही है कि गोविंद मेरे हृदय में आपका चित्र अंकित हो गया है। मैंने आपको देखा तो नहीं आज तक, लेकिन मैंने सुना है आपके बारे में। वो लिख रही है और क्या कह रही है? कातम मुकुंद महती कुलशील रूपम विद्या वयो द्रविण धाम भीरात्म सिंहम धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिराम। प्रभु आप सोचते होंगे कौन ऐसी नारी है मुझे पत्र लिख रही है और क्या लिख रही है? प्रभु मैं उसके साथ विवाह नहीं करना चाहती, शिशुपाल के साथ। मैं शेरनी हूं, मैं तो शेर के साथ विवाह करना चाहता हूं। आप शेर हैं, शिशुपाल गिद्दड़ है। मैं शेरनी उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। और क्या लिख रही है? प्रभु ये मत समझना आपने कि आप मेरे साथ विवाह नहीं करोगे, नहीं करोगे ना विवाह तो मैं आत्महत्या कर दूंगी और 7 जन्म के बाद भी आपको पाऊंगी। मैं लिख दिया, मर जाऊंगी उसके बाद आपको पाऊंगी, 7 जन्म बाद भी। भगवान मन से पत्र को बंद कर दिया, ध्यान देना। और कहा प्रभु यदि आपको आने में कुछ शर्म महसूस हो तो हमारे कुल की परंपरा रहती है, जब भी बेटी का विवाह होता है ना, सबसे पहले बेटी कुलजा माता का पूजन करती है। जो हमारी कुलजा माता है वो है कात्यायनी माता। मैं वहाँ जाऊंगी और वहाँ मैं पूजन करूंगी भगवती का, और वहाँ आना तुम वहाँ से मुझे ले जाना। रुक्मणी चलेगी सखियों के साथ कहाँ? कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए। शिशुपाल भी आ रहा है बरात लेकर के, और सभी दास दासियां उसकी सेवा के लिए खड़ी है। शिशुपाल ने पहरेदार रखे हैं और माँ का पूजन किया, माँ को फूल चढ़ाया, कात्यायनी को प्रार्थना क्या की? नमस्ते त्वाम अंबिके भीक्षण स्वसंतान युताम शिवां भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे माँ मैं आपका पूजन कर रही हूँ। माँ मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए। माँ का पूजन किया, माँ से मांगा मुझे पति कृष्ण भगवान पति मिल जाए। क्या किया? जब पूजन किया माँ के सिर से एक फूल गिरा, रुक्मणी के पल्लू में गिर गया फूल, माँ का आशीर्वाद मिल गया। माँ के प्यारी लाल की ध्यान देना। शिशुपाल भी आ रहा है और जैसे भगवान रथ के ऊपर आ रहे हैं, रुक्मणी ने भगवान को देख लिया। प्रभु जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ये तो शिशुपाल आ जाएगा मुझे लेने। ध्यान देना, आज जैसे भगवान आए पहरेदार सारे सो गए, उनको नींद आ गई, सब सो गए जो पहरेदार थे। रुक्मिणी ने जब अपनी बहना का जो पहरा कर रहा था ना कि मेरे बहना को लेना जाए, सारे पहरेदार सो गए। और जैसे भगवान आए भगवान को देखा रुक्मिणी ने, और भगवान ने रुक्मिणी जल्दी करो, जल्दी हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। सारे पहरेदार सो गए। रुक्मिणी ने हाथ ऐसे आगे किया, भगवान ने हाथ जोर से पकड़ा, झटका दिया, रुक्मिणी को रथ के पिछले भाग में बैठा दिया। और जैसे रथ चलने के लिए तैयार हुआ, कुछ पहरेदार जाग गए, देखो भाई आ गया, वो आ गया, आ गया, आ गया। कुछ कहने लगे अरे आया नहीं, देखो ले गया, ले गया, ले गया, ले गया। और हल्ला पड़ गया, भगवान रुक्मिणी को हरण करके ले गए हैं। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ संपन्न होता है। रुक्मिणी हरण भगवान की। 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। 4000 मंत्र हमारे ज्ञान कांड के हैं, 16,000 मंत्र हमारे उपासना कांड के हैं, 80,000 मंत्र हमारे कर्म कांड के हैं। भैया जो उपासना कांड के मंत्र हैं
यही आज कृष्ण पत्नियां बन करके आए हैं। उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र भगवान की पत्नियां बन करके आई है, जो 100 प्रकार के उपनिषद आदि और 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न होते हैं। प्रत्येक पत्नियों के 10-10 पुत्र एक कन्या हुई है। बहुत बृहद भगवान का जो वंश है ना, वंश भगवान का बहुत बड़ा वंश है भगवान का। बांके बिहारी लाल की जयकारा जोर से कहना, बांके बिहारी लाल की। देखो भैया भगवान ने कितनी कृपा की। देखो भूख लगी बाहर, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। और मैंने भी पहली बार ऐसी कृपा दी कि देखो इतनी वर्षा हुई, बाहर में धूप लग गई। नहीं तो कई बार दिन रात वर्षा होती, मूसलाधार वर्षा यज्ञ में होती है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। और जो प्रकृति के वश में रहता हुआ जीव है, और जो प्रकृति को जो वश में रखे वह ईश्वर है महाराज। इसके बारे भगवान के यहाँ संतति का वर्णन किया है और जरासंध का वध किया है। भीम द्वारा जरासंध का वध करवाया है भगवान ने। और उसके बाद भैया आज एक यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ। ध्यान देना, पांडवों ने यज्ञ किया है। यज्ञ का सबसे पहला काम रहता दक्षिणा वितरण। दक्षिणा जैसे हमारे यहाँ पर खजानची है, क्या नाम है इनका, जो ठाकुर साहब क्या नाम है, श्रीमान भोला दत्त। और देखो इनके पास एक खजानची जो से हुए हैं कान अब बहरे जगत के साथ हुए हैं कान अब बहरे जाके सुनो अनहद, कहाँ जाके सुनो अनहद। तेरा परिवार काफी है, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग देखो तेरा दरबार काफी है। मेरी आँखों में हो हरदम, मेरी आँखों में
भगवान की। शुक्रदेव एक होता शांत, शांत किसे कहते हैं? है तो शांत लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है। एक होता प्रशांत, सुदामा को प्रशांत कहा जिसे सपने में भी क्रोध नहीं आता, ऐसे है सुदामा। हाँ इतना जरूर है सुदामा के यहाँ झोंपड़ी, सारा पानी भीतर आता है, झोंपड़ी है सुदामा के, सारे बर्तन घर में फटे हैं, कोई साबुत नहीं है और सचमुच मैले कुचैले कपड़े पहन करके रहते हैं, फटे कपड़े पहन करके। बरसात का मौसम होता, सारा पानी कुटिया से भीतर आता, एक कोने में सुदामा, एक कोने में सुशीला। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। किसे कहते हैं? सुशीला। तो नीति से काम करने वाली, सुंदर जिसका चरण है उसका नाम सुशीला है। 3-4 बच्चे सुदामा के। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है ना, आज सुदामा की सचमुच बहुत गरीबी आ गई। सुदामा भयंकर गरीबी है सुदामा को, लेकिन कथा कीर्तन में से जो मिल जाता है उसे से गुजारा करते। कभी फल खा करके रहते, कभी भूखे ही सो जाते। सुदामा किसी के पास हाथ नहीं फैलाते। मांगन मरण समान है, अरे ना मांगो कोई भीख, मांगन से मरण भला सदगुरु की है सीख। मांगते नहीं है किसी, हाथ नहीं फैलाते, गरीबी बेशक है। आज पत्नी के मन में भाव आया, अरे स्वामी देखो पत्नी कैसी है, वो क्या लगते हैं तुम्हारे? कौन? द्वारिकाधीश। अरे मेरे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं मेरे, बचपन के मित्र। हाँ उनके पास जाओ जरा, कुछ याचना करो। याचना? मैं कोई मांगने वाला ब्राह्मण हूं, मांगने जाऊंगा? अरे उनके दर्शन तक करो, दर्शन तक करो महाराज। मन में सोच रही है सुशीला, इतनी गरीबी आ गई कि बच्चे माँ का पल्लू पकड़ते, अम्मा हमें खाना दो, हमें खाना दो, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। अक्सर बच्चों को देखा जाता है ना, बच्चे ज्यादातर अपनी माँ से मांगते हैं। कुछ मांगना हो तो माँ से मांगते हैं, फिर माँ कहती है पिता के पास, अरे दे दो इसको, ऐसा दे दो। और पिता के पास कुछ नहीं कर पाते माँ से, अम्मा भूख लगी है। माँ क्या करे जब खाने के लिए कुछ है ही नहीं। माँ का पल्लू चूसते बच्चे, और एक कोने में सुशीला बच्चों के साथ सोती, एक कोने में सुदामा, पानी सारा भीतर आता महाराज। अरे उनके पास जाओ तो सही, उनके दर्शन तो करो। अरे जाऊंगा तो मैं उनके पास जरूर, मेरे बचपन के मित्र है, लंगोटिया यार है, लेकिन मेरे पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। शास्त्र कहते हैं अपनी बेटी के पास जाना हो कभी खाली मत जाना। बेटी भी सोचती है आज मेरे पिता आ रहे हैं, मेरी अम्मा आ रही है, कुछ मुझे लाएंगे, चाहे छोटी सी वस्तु क्यों ना हो। बेशक आपकी बेटी चाहे कैसी भी घर में है, लेकिन कुछ आशा रहती है। कभी अपने गुरु के घर जाना हो खाली मत जाना, कभी अपने मित्र के घर जाना हो खाली मत जाना। और आप ऐसे भगवान के मंदिर कभी जाएं, देवता के पास आए, खाली मत जाना। पुष्प लेकर के, जो कुछ फल लेकर के जाना चाहिए। ले जाने के लिए कुछ नहीं है, क्या क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं। सुशीला ने क्या किया, सुशीला ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। आज सुशीला की ही आज 4 घरों से चावल मांग करके लाई है। याचित्वा चतुर्मुष्टिन विप्पान पित्क तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादुपायनम।
4 घर से चार मुट्ठी चावल लाई है। कोई चावल कटे हुए थे, कोई चावल साबुत थे, ऐसे चावल लाई है मांग करके, ताकि कन्हैया को पता चले, अरे सुदामा तू ऐसे चावल खाता है क्या। 4 मुट्ठी लाई है चावल की, चैल खंडेन, एक फटी सी पोटड़ी में बांध लिया उन चावलों को और कहा ये लो, जाओ अपने मित्र के पास जाओ। सुदामा को बच्चों को देखते रह गए। सुदामा याद आ रही है बच्चों की, जाऊं तो जाऊं, जितने में मैं वापस आऊंगा पता नहीं मेरे बच्चे भूख से उतने में रहे या ना रहे। ये भाव आ गया मन में, जाओ ना जाओ। बच्चों को देखते रह गए और धोती फटी है, कोई वस्त्र नहीं है तन पे, चरण में चरण पादुकाएं नहीं है। आज जा रहे हैं भगवान के पास। कौन? सुदामा। कहाँ मिलोगे तुम कन्हैया, कहाँ मिलोगे तुम? जा रहे हैं। मन में विचार कर, भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी भी अब उदास लगती है। अरे कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरे गोविंद, आश भी अब निराश लगती है। प्रभु इंसान को बदनसीबी देना, लेकिन मेरी तरह गरीबी मत देना, किसी को मत देना मेरी तरह गरीबी किसी को। मन में भाव कर रहे हैं, जा रहे हैं गोविंद को प्राप्त करने के लिए। रास्ते में एक नाविक आ जाता है, भगवान परीक्षा लेने आ गए। अरे कहाँ जाना है? अरे मैं द्वारिका जा रहा हूँ। द्वारिका में क्या है तुम्हारा? मेरे मित्र हैं। कौन? द्वारिकाधीश, बचपन के दोस्त हैं मेरे, उनसे जा रहा हूँ मिलने में। तो मुझे नौका में बैठाओगे? अरे तुम्हें तो मैं बैठाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ कि ऐसे मैले कुचैले कपड़े पहन के जा रहे हो, ऐसे मैले कुचैले कपड़े पहनने वाले के मित्र द्वारिकाधीश हो सकते? सुदामा कह रहे महाराज, भगवान कपड़े नहीं देखते, भगवान मैला कुचैला नहीं देखते, भगवान मन का भाव देखते कि मन का भाव कैसा है। और भगवान ही परीक्षा लेने आए हैं। भैया कोई बात नहीं, बैठ जाओ नौका में। नौका में बिठाया, नदी पार की, थके भरे सुदामा, और कहा महाराज अब कितनी दूर है यहाँ से द्वारिका? है तो वैसे बहुत समीप, लेकिन मैं तुम्हारी दशा देख रहा हूँ। तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार, तुम्हारा यार आया है। सुदामा
कन्हैया से, तुम्हारा यार आया है, कह दो कन्हैया से। शीश बगान जगा तन पे, प्रभु जान आए बसो के ग्रामा। धोती कटी कठटी सिलटी दुबटी और पाय उपाहन की नहीं शाम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल कोइक, रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा। जब कहा महाराज बाहर एक दुर्बल ब्राह्मण दुबला पतला खड़ा है, न सिर पे पगड़ी है, न चरण पादुका, न धोती पे धोती भी पट्टी सी पहनी। अरे कौन है जल्दी कहो, नाम क्या? सुदामा बता रहा है। सुदामा पूजत दीन दयालु को धामा, बता पत अपनो नाम सुदामा। सुदामा, हाँ सुदामा नाम बताया। भगवान ने सिंहासन छोड़ दिया, कूद पड़े भगवान, छोड़ दिया सिंहासन। कहा रुक्मणी ने, प्रभु कहाँ दौड़े? अरे अपना मुकुट तो संभालो, मुकुट पहन के जाओ, चरण पाद कहो पहन लो। उतरिए, फूट गया। नहीं नहीं, मैं कैसे पहनूंगा? आज मेरा मित्र आया है तो नंगा है, न सिर पे पगड़ी है, न चरण पादुकाएं पहनी है। वो क्या सोचेगा? उसके पास में जाऊंगा चरण पादुकाएं पहन करके, मेरा मित्र क्या सोचेगा? क्या सोचेगा मेरा मित्र? आओ मेरे मित्र, आओ आओ। गले में लगा दिया, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी नहीं लिया, पानी से नहीं, आंखों से आंसू बहने लगे। जब सुदामा की दीन दशा देखी, भगवान रो पड़े भगवान रो पड़े। महाराज भगवान रो पड़े। रुक्मणी सामने खड़ी है। रुक्मणी क्या देख रही हो? आओ तुम भी, ब्राह्मण आया है, मेरा मित्र आया है, तुम जानती हो? भूल गई तुम? जब शिशुपाल से गाय हो गई थी तेरी, तो तूने कहा था प्रभु शिशुपाल को नहीं, मैं आपको जाना चाहती हूँ। एक ब्राह्मण के पास पत्र लिख के दिया था तूने, ये ब्राह्मण है सुदामा, सेवा करो, आओ जल दो। तुम जानती हो? विप्रा प्रसाद धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादात कमलावरो हम। विप्रा प्रसादा जिता जितो हम, विप्रा प्रसादात मम नाम राम। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद में राम कहलाता हूँ, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद में घनश्याम कहलाता हूँ। ब्राह्मण के आशीर्वाद से विजय प्राप्त किया करता हूँ, इसलिए जल दो जल दो। भगवान चरण धोने लगे, रुक्मणी जल दे रही है, भगवान चरण पहुँच रहे हैं। पहुँचे, जब देखा पाँव में कांटे चुभे हैं। ऐसे बेहाल बेआइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम इते थे तुम किते दिन खोए। अरे मेरे मित्र बड़ा दुख पाया आज, मत छुओ प्रभु मत छुओ, आपके हाथ बड़े कोमल है, मेरे पाँव जर्जर है, कांटे चुभे हैं। सुदामा पाँव को पीछे कर रहा है। आज तक कहाँ रहा मेरे मित्र, तो कहाँ रहा? भगवान ने चरण पूछे, भगवान कांटों को निकाल रहे सुदामा के। भगवान ने तिलक किया, भगवान ने माला पहनाई सुदामा की, भगवान ने आसन पर बैठाया, भगवान आरती कर रहे हैं सुदामा की। किसकी आरती हो रही है? जो एक ब्राह्मण है, ब्रह्म विद्वान है, जो प्रशांत है, ऐसे अपने मित्र की आरती कर रही। भगवान किसी ऐरे गहरे की आरती नहीं कर रहे। अब आपस में बचपन की यादें ताजी करने लगे। प्रभु आप जानते हैं ना, बचपन में हम इकट्ठे रहते थे, अरे हम इकट्ठे रहते इकट्ठे सोते थे हम। भगवान कह रहे तू भूल गया, एक बार गुरु माता ने भेजा था, मैं जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजा था ना, भेजा था, तू मेरे हिस्से के चने भी खा गया था।
सुदामा मन मन सोचे प्रभु चने ना खाए होते मैंने मुझे आज गरीबी ना आती। सुदामा को पता था, सुदामा को मालूम था जो उन चनों को खाएगा वो गरीब होगा। मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए, मैं भले गरीब हो जाऊं मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। जानबूझ के सुदामा ने चने खाए। ध्यान देना मेरी माताओं। बांके बिहारी लाल की। मित्र बैठो आपस में बचपन की यादें ताजा करने लगे। मित्र तूने विवाह किया? भगवान पूछ रहा मैंने किया विवाह? अरे मुझे तो नहीं बुलाया। प्रभु क्षमा करना, कुछ हमारी स्थिति भी ठीक नहीं थी, नहीं बुला पाया। अरे मैं तो मित्र था, मुझे बुला लेते, मैं भूल गया, क्षमा करना। नहीं भूल गया मैं। अच्छा प्रभु आपने विवाह किए? अरे मैंने भी किए। कितने? बस थोड़े से, तो ज्यादा नहीं। तो मुझे तो नहीं बुलाया। इस्लाम कह रहे हैं अरे मेरे ऐसे विवाह नहीं हो, मेरी हुई लव मैरिज। भगवान कह रहे हैं गंधर्व विवाह। अरे मेरी विवाह से सुबह मंगनी होती थी, शाम को भगा के ले जाता था मैं। भगवान कह रहे हैं मेरे ऐसे विवाह हुए हैं। तो एक आदमी मुझे भी बुलाते, कोई बात नहीं। और जैसे भोजन किया दोनों मित्र ने बड़े प्रेम से। भगवान अपनी पत्नियों को कहा अरे देखो पत्नियों, सुदामा को प्रणाम करो बारी बारी सभी। रुक्मणी आई पहले, मैं रुक्मणी हूँ। सुदामा आशीर्वाद दे रहे आयुष्मती भव। मैं सत्यभामा हूँ। सुदामा ने आयुष्मती भव। अरे मैं वृत्रविंदा हूँ। सुदामा आयुष्मती भव। मैं जामवंती हूँ। आयुष्मती भव। मैं भद्रा हूँ। सुभद्रा आयुष्मती भव। मैं सत्यभामा हूँ। आयुष्मती भव। भैया जब सैकड़ों रानी आगे प्रणाम करते करते सुदामा थक गए आशीर्वाद देते देते, सुदामा ने भगवान के पास एक बात कही। प्रभु एक बात पूछूं? अरे पूछो। नहीं आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, कान के पीछे। कहो। अरे कितनी है? अपनी है कि पड़ोसियों की लाई हो इतनी? अरे तो अपनी है। कितनी रही अभी? अभी तो बहुत बची है, बहुत। मैं थक गया हूँ आशीर्वाद देते देते। तुम ऐसा करो ना, मुझे तुम प्रणाम कर लो, तुम ही प्रणाम करो। मैं कहूंगा आयुष्मान भव। तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी तो पत्नी की उम्र अपनी आप लंबी हो जाएगी। तो सुदामा ने भगवान को प्रणाम किया, आयुष्मान भव। और आपस में बड़े बचपन की यादें कर रहे हैं। बांके बिहारी लाल की। अब सुदामा कह रहे हैं मुझे याद आ रही है गोविंद, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे याद आ रही है। किसकी? अरे बच्चों की याद आ रही है। ध्यान देना जरा। याद तो आ रही है लेकिन ये छिपा के क्या रखा है? मेरी भाभी ने मुझे कुछ पक्का भेजा होगा। नहीं कुछ नहीं है, पोटड़ी थी फटी, यहाँ रखी है पोटड़ी यूं करके। नहीं कुछ भेजा है। और भगवान ने जैसे सुदामा का बाजू पकड़ा, पोटड़ी नीचे छूटी। अरे मेरे भाभी की ये तो सुगात है। हाँ ये भाभी ने भेजी है। भगवान ने भैया जैसे चावल भगवान खाने लगी, एक मुट्ठी चावल की खाए। रुक्मणी सामने खड़ी है और भैया एक लोक की संपदा सुदामा को दे दी। सुदामा के महल खड़े हो गए। दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोक की संपदा, दास दासियां सेवा के लिए खड़े हो गए सुदामा के यहाँ। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, गोविंद रुको जरा, प्रभु रुको। अरे चावल कच्चे हैं, पेट में चुभ जाएंगे। रुक्मणी जानती है कि सब कुछ सुदामा को दे दो, कुछ और भी रहने दो। रुक्मणी जानती है कि क्या दिया भगवान ने सुदामा को, क्या नहीं दिया। सुदामा अब रह लो 2-4 दिन। नहीं है, याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है। अच्छा एक काम करो, जा रहे हो, जो मैंने धोती दी है ना पहनने के लिए, इसे उतार दो। जो मैंने कपड़े दिए भी अपने कपड़े पहनो। सामने कैसा मित्र है, मेरे कपड़े भी उतार लिए, अब अपने पहनने पड़ेंगे, फटे पुराने। ध्यान देना। अब सुदामा जैसे जाने लगे और एक बार भगवान ने कहा मित्र मेरे गले तो मिल लो एक बार। आपने देखा है ना जब आपस में मित्र मिलते हैं तो गले मिल, जब कई बार बिछड़ते हैं ना मित्र तो गले यूं करके मिलते हैं, बार में बिछड़ते हैं। मेरे मित्र गले मिलो, हाथ भर दिए। क्वाहम दृद्रा पापियाना
क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्म बंधु वृत्ति स्माह बाहुभ्याम परिरंभिता। कहा मैं दरिद्र पापी, अरे कहा मेरा मित्र जिसकी सोने के महल है, सोने के द्वारिका, सोने के चरण पादुका, सोने का सिंहासन, मित्र हो तो मेरे मित्र की तरह मुझे अपने बाजू में भर दिया मेरे मित्र ने। ठीक है मित्र द्वारा आना। कभी सुदामा चल पड़े महाराज। सुदामा जहां पहुंचे, जहां सुदामा की कुटिया थी, देखा कुटिया नहीं रही, महल खड़े हो गए। बांके बिहारी लाल की महल खड़े हो गए। सुदामा ने देखा रे मेरी तो कुटिया थी, ये महल खड़े कैसे हो गए? यहाँ तो कुटिया थी। मंदिर खड़े हो गए महाराज। बांके बिहारी लाल की मंदिर देख डरे सुदामा, 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 मंदिर देख डरे सुदामा। तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, या 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 तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। अरे कंचन महल खड़े, कंचन महल सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। अरे भाव से पदार्थ रचे भवन में, चार पदार्थ रचे भवन में, चार पदार्थ रचे भवन में, चार पदार्थ रचे भवन में। राधे कृष्ण हरे सुदामा, राधे कृष्ण हरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। बोलिए भगत बसर भगवान की
यहाँ तो मेरी झोपड़ियाँ थी, महल खड़े हो गए। अरे देखा किसका महल है, जब पता लगा सुदामा का। सुदामा, अरे सुदामा कोई दूसरा सुदामा तो नहीं आ गया यहाँ पर? पत्नी का नाम क्या है? सुशीला, वो तो मेरी पत्नी है। जब भीतर से सुशीला बाहर निकली, आओ स्वामी भीतर आओ, हमारा महल है, आओ भीतर आओ, आओ भीतर आओ। सुदामा ने कहा, सुशीला तुम चाहती थी मुझे महल मिले, तुझे महल मिल गया, लेकिन मैं महल में रहने वाला नहीं हूँ। सुदामा महल छोड़ के जाने लगे। जैसे महल छोड़ के जाने लगे, भीतर से आवाज आई, अरे ओ सुदामा, सुदामा देखो महल के भीतर कौन है। देखा महल के भीतर कृष्ण कन्हैया। सुदामा मत जाना छोड़ के, मुझे याद रखना, बस मुझे याद रखोगे ना, तुम कितने बड़े बन जाना, कितने बड़े धनवान बन जाओ, महलवान बन जाओ, तुम कितने कैसे ही विद्यावान बन जाओ, जहाँ भगवान की याद नहीं है ना, वो महल, वो विद्या, वो धन किसी काम का नहीं है। मुझे याद रखना बस सुदामा, आराम से महल में रहो, मेरी याद करते रहना बस। बांके बिहारी लाल की। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदं विस्मरणं विष्णोः संपत्नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, सम्पत्ति को सम्पत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल बैठना सबसे बड़ी विपत्ति है, भगवान को याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति है। अब भगवान कैसे है मेरे गोविंद, करुणा के सागर, इससे बड़ा करुणा का सागर कौन हो सकता मेरे प्यारे। कभी रोना हो जीवन में, भगवान के दरबार आंसू छोड़ना। आपने जो भगवान के दरबार में आंसू छोड़े जाते हैं ना, भगवान की याद में जो आंसू बहते हैं, भगवान की कथा में जो आंसू बहते हैं, वो आंसू आपके जीवन में हीरे मोती बन करके आते हैं। लेकिन जो आंसू आप संसारियों के पास आप छोड़ते हो ना, दुनिया वालों के पास, वो आंसू आपके जीवन में जहर बन के आते हैं। भगवान के बिहारी लाल की। अब शुक्रदेव कहे, परीक्षित सुनो, भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश भी देते रहते हैं। आज श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हैं और उनके सब बेटे बैठे हैं। भगवान ने अपने पुत्रों को आज समझा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, बेटा देखो मुझे कुछ आपसे बात करनी है। अपने बच्चों को कहा, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अवेकता, एक एक मायनर्थाय किमुवा चतुष्टय। देखो बेटा, सुंदर होना नंबर 1, नौजवानी युवावस्था, ज्यादा संपत्ति का मिलना और बड़ा पद मिल जाना, यदि 4 बातें आदमी में एक लगता जाए ना, आदमी बिगड़ जाता है। ज्यादा सुंदरता या ज्यादा पैसा मिलना या छोटी बस्ती में कोई बड़ा पद मिल जाना, आप बहुत सी संपत्ति, यौवन। बेटा तुम कृष्ण के पुत्र हो, सुंदर हो, नौजवान हो, संपत्ति के मालिक हो, याद रखना बेटा, कभी संतों का अपमान मत करना, कभी जीवन में याद रखना, संत ब्राह्मणों का अपमान मत करना। भगवान अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, ध्यान देना। साधवो हृदय मह्यम, संतों का जो हृदय है उसमें मैं निवास करता हूँ, मेरा हृदय है वो। प्रभास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर सभा लगी है, बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हैं। जो सांब हैं, वो जामवंती की बेटी, जिनका नाम सांब है, भगवान के बेटे सांब। आज क्या किया यदुवंशियों ने, सांब को साड़ी पहनाई, औरत के वस्त्र पहनाए और पेट में कपड़े बांधे, बड़ा पेट कर दिया, ताकि पता चले भाई ये गर्भवती है। यदुवंशी गए, कहाँ गए? आज संत के पास, महाराज देखो हमारी नई नवेली बहू आई है, इसका भी विवाह हुआ है और इसके पेट से क्या होगा, बच्चा अथवा बच्ची। भगवान को ध्यान देना, भगवान ने बच्चों को समझाया, लेकिन आज बच्चों ने वही काम किया जो भगवान नहीं चाहते थे। ऋषि ने कहा, देखो यदुवंशियों, अरे मेरी परीक्षा ले रहे हो,
इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे यदुवंश का नाश करेगा। वहां के बिहारी लाल की भगवान को शाप लग गया और भगवान ने अपने सामने अपने सारे पुत्रों को नष्ट कर दिया। भगवान ने सबका अपने सामने सबका विनाश करवाया मेरे गोविंद ने। ध्यान देना, सांब के पेड़ से एक लोहे का मूसल निकला और यदुवंशियों ने उसको घींचते रहे समुद्र के किनारे और उससे एक पटेर नाम की घास पैदा होगी। जैसे रामबाण होता है, रामबाण जानते हैं आप लोग, वैसे कांटे वाली घास पैदा होगी। 10-5 यदुवंशी बचे हैं, उन्हें कहो कि तुरंत द्वारिका छोड़ दो और मथुरा चले जाएं। मेरे अंतर्ध्यान होने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। आज अंतिम उपदेश उद्धव को दे रहे हैं। उद्धव, संसार में कोई किसी का नहीं है। जाओ उद्धव, जाओ, निकल जाओ बद्रीनाथ धाम की तरफ, ले जाओ मेरे चरण पादुकाएं और जाओ तपस्या करना उद्धव बद्रीनाथ धाम में। भगवान आज जैसे भगवान मौन हैं, आंखें बंद हो गई है भगवान के सामने, उद्धव खड़े हैं और भगवान बिल्कुल जैसे मौन है। उद्धव एक काम करो, क्या करना है? भागवत की पोथी तो लाओ, जरा भागवत की पोथी लाओ। भागवत, हाँ, उद्धव ने भागवत की पोथी लाई। उद्धव कह रहे हैं गोविंद मैं क्या देख रहा हूं मेरे सामने, क्या हो रहा है ये? उद्धव देखते रहो क्या होता है। अब भगवान मौन हो गए हैं, उद्धव खड़े हैं और क्या हुआ? भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली है ज्योति। घूमते घूमते वह ज्योति कहां चलेगी? भागवत भगवान में प्रविष्ट हो जाती है। बोले भागवत भगवान की। भगवान और कहीं नहीं गए, भगवान की गति मति कोई नहीं जान पाया भगवान कहां गए। भगवान इस भागवत कथा में चले गए। तो पुराण देख रहे हैं आप, श्री कृष्णाय वयम नमः सामने, इसमें भगवान, इसके अंदर पोथी है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई एमबीडी नहीं है, ये साक्षात भगवान यहाँ पर आए। वर्मा जी की गृह आंगन में भगवान ने बड़ी कृपा की है। भगवान साक्षात बैठे हैं, भगवान इसमें चले गए। उसके बाद फिर कलयुग का आगमन भी हो जाता है। कलयुग के पापों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। भैया कलयुग में अभी आदमी का कद कितना हो जाएगा? जितना हमारा अंगूठा इतना आदमी हो जाएगा। और बकरी का आकार कितना होगा? जितनी बिल्ली है। गाय का आकार कितना होगा? जितनी बकरी होती है। अभी तो पहला चरण चला है, देखो क्या क्या हो रहा है हमारे सामने। आहिस्ता आहिस्ता ना जाने कितनी बार हम जन्म लेंगे, कितनी बार मर जाएंगे। तब तक अभी तो केवल 4 लाख कुछ वर्ष व्यतीत हुए कलयुग के। कहीं पर आपको मंत्र सुनने को नहीं मिलेंगे, शंख ध्वनि नहीं मिलेगी, घंटा बादल समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मणों के मंत्र आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा। बांके बिहारी लाल की। इसके बाद ध्यान देना, अब यहाँ पर एक प्रश्न किया। किसने किया प्रश्न? यहाँ पर शुकदेव ने परीक्षित से। परीक्षित, अब 7वां दिन आ गया है। आज तक तुम मुझसे प्रश्न करते थे, ये भी कथा सुनाओ, ये भी सुनाओ। अब मेरा भी तेरे से प्रश्न है एक। पूछो गुरुजी क्या प्रश्न है? तुम मरना चाहते हो? मरना चाहते हो तुम? परीक्षित ने कहा गुरुजी मैंने जन्म ही नहीं लिया, मरूंगा कहां से? मरने वाला शरीर होता है। परीक्षित की आत्मा भगवान की कथा सुन करके भगवान के चरणों में विलीन हो गई थी मेरे प्यारे। बांके बिहारी लाल की। शुकदेव ने सोचा परीक्षित सचमुच तुमने कथा सुनी, कथा के श्रोता हो तुम। जान गया मैं, जीवन धन्य हो गया। आज परीक्षित के पुत्रों ने सुंदर तैयारियां की है। कोई हमारे पिता को तक्षक नागन आए कहीं 10 लाने, और भैया एक 9 मंजिल का मकान बना रखा है। सबसे ऊपरी मंजिल में परीक्षित को वहां पर रखा है। सुंदर बार से बंद कर रखे हैं दरवाजे। लेकिन क्या हुआ? छोटा सा एक सूक्ष्म रूप बन के वो नाग आता है और परीक्षित को डस लेता है। बचा था केवल शरीर, आत्मा तो भगवान के चरणों में विलीन हो चुकी थी परीक्षित की। बांके बिहारी लाल की। शुकदेव, इस संसार सार है, इसमें सार केवल भगवान का नाम है, बाकी कुछ नहीं है। जो कुछ भी मिले भगवान के नाम को याद रखिए। और इसी के साथ एक छोटा सा भजन हम लोग गाएंगे और कथा फिर विराम बड़े भाव से। बांके बिहारी लाल की।
मीठी मीठी तालियों के साथ ये कथा का अंतिम भजन रहे। उद्धव को दे रहे हैं। उद्धव संसार में कोई किसी का नहीं है। जाओ उद्धव, जाओ, निकल जाओ बद्रीनाथ धाम की तरफ, ले जाओ मेरे चरण पादुकाएं और जाओ तपस्या करना उद्धव बद्रीनाथ धाम में। भगवान आज जैसे भगवान मौन हैं, आंखें बंद हो गई है भगवान की, सामने उद्धव खड़े हैं और भगवान बिल्कुल जैसे मौन है। उद्धव एक काम करो, क्या करना है? भागवत की पोथी तो लाओ, जरा भागवत की पोथी लाओ। भागवत, हाँ, उद्धव ने भागवत की पोथी लाई। उद्धव कह रहे हैं गोविंद मैं क्या देख रहा हूं, मेरे सामने क्या हो रहा है ये? उद्धव देखते रहो क्या होता है। अब भगवान मौन हो गए हैं, उद्धव खड़े हैं और क्या हुआ? भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली है ज्योति। घूमते घूमते वह ज्योति कहां चलेगी? भागवत भगवान में प्रविष्ट हो जाती है। बोले भागवत भगवान की। भगवान और कहीं नहीं गए, भगवान की गति मति कोई नहीं जान पाया भगवान कहां गए। भगवान इस भागवत कथा में चले गए। तो पुराण देख रहे हैं आप, श्री कृष्णाय वयम नमः सामने, इसमें भगवान, इसके अंदर पोथी है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई एमबीडी नहीं है, ये साक्षात भगवान यहाँ पर आए। वर्मा जी के गृह आंगन में भगवान ने बड़ी कृपा की है। भगवान साक्षात बैठे हैं। भगवान इसमें चले गए, उसके बाद फिर कलयुग का आगमन भी हो जाता है। कलयुग के पापों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। भैया कलयुग में अभी आदमी का कद कितना हो जाएगा? जितना हमारा अंगूठा इतना आदमी हो जाएगा। और बकरी का आकार कितना होगा? जितनी बिल्ली है। गाय का आकार कितना होगा? जितनी बकरी होती है। अभी तो पहला चरण चला है, देखो क्या क्या हो रहा है हमारे सामने। आहिस्ता आहिस्ता ना जाने कितनी बार हम जन्म लेंगे, कितनी बार मर जाएंगे। तब तक अभी तो केवल 4 लाख कुछ वर्ष व्यतीत हुए कलयुग के। कहीं पर आपको मंत्र सुनने को नहीं मिलेंगे, शंख ध्वनि नहीं मिलेगी, घंटा बादल समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मणों के मंत्र आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा। बांके बिहारी लाल की। इसके बाद ध्यान देना, अब यहाँ पर एक प्रश्न किया। किसने किया प्रश्न? यहाँ पर शुकदेव ने परीक्षित से। परीक्षित, अब 7वां दिन आ गया है। आज तक तुम मुझसे प्रश्न करते थे, ये भी कथा सुनाओ, ये भी सुनाओ। अब मेरा भी तेरे से प्रश्न है एक। पूछो गुरुजी क्या प्रश्न है? तुम मरना चाहते हो? मरना चाहते हो तुम? परीक्षित ने कहा गुरुजी मैंने जन्म ही नहीं लिया, मरूंगा कहां से? मरने वाला शरीर होता है। परीक्षित की आत्मा भगवान की कथा सुन करके भगवान के चरणों में विलीन हो गई थी। मेरे प्यारे बांके बिहारी लाल की। शुकदेव ने सोचा परीक्षित सचमुच तूने कथा सुनी, कथा के श्रोता हो तुम। जान गया मैं, जीवन धन्य हो गया। आज परीक्षित के पुत्रों ने सुंदर तैयारियां की है। कोई हमारे पिता को तक्षक नागन आए के 10 लाने, और भैया एक 9 मंजिल का मकान बना रखा है। सबसे ऊपरी मंजिल में परीक्षित को वहां पर रखा है। सुंदर बाहर से बंद कर रखे हैं दरवाजे, लेकिन क्या हुआ? छोटा सा एक सूक्ष्म रूप बन के वो नाग आता है और परीक्षित को डस लेता है। बचा था केवल शरीर, आत्मा तो भगवान के चरणों में विलीन हो चुकी थी परीक्षित की। बांके बिहारी लाल की। शुकदेव इस संसार सार है, इसमें सार केवल भगवान का नाम है, बाकी कुछ नहीं है। जो कुछ भी मिले भगवान के नाम को याद रखिए। और इसी के साथ एक छोटा सा भजन हम लोग गाएंगे और कथा फिर विराम बड़े भाव से। बांके बिहारी लाल की। मीठी मीठी तालियों के साथ ये कथा का अंतिम भजन रहे। जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा। तो आपसे गाइए। मिलन आज तक चले हैं, अरे माये हमको सच्चे भगत मिले हैं। हरा कब मिलेगा ऐसा नहीं, जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज
रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी किसने जानी, इसी तरह दुनिया में जीना हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का था बड़े भाव से बड़े भाव से करुणा भरे पुकार से करुणा करो। सत्संग में तुम जाते रहना, सत्संग में तुम जाते रहना, यही रहना, यही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक हमारा। किधर जाएंगे उधर भेजेंगे हम, उधर जाएंगे वो जिधर भेजेंगे हम उधर जाएंगे, ले लो माला ये हरि नाम की, पर न अनमोल मोती बिखर जाएंगे। एक संत बड़ा सुंदर कहते हैं, जब दो दोनों की मुलाकात होगी, बड़े सुंदर, जब दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबा चुप रहेगी मगर बात होगी, जुबा चुप रहेगी मगर बात होगी। मुसाफिर तुम भी है मुसाफिर और हम भी है मुसाफिर, किसी मोड़ पर मुलाकात जरूर होगी, किसी मोड़ पर मुलाकात जरूर होगी। मिलन सात दिन का था हमारा तुम्हारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा। तो बहुत आनंद कथा में आया आपके यहाँ किंदर में, बहुत आनंदानुभूति हुई और बड़े श्रद्धा भाव से वर्मा परिवार ने इस कार्यक्रम को करवाया। बहुत सेवा की इनकी बेटियों ने, इनके परिवार ने और आपकी धर्म पत्नियों ने, और इस परिवार ने सचमुच बहुत सेवा की। बड़े श्रद्धावान है कि भैया भगवान कहते हैं जीव की कीमत है, आदमी की कीमत क्या है, उसकी श्रद्धा है। बहुत आनंद आया और मैं तो इस जमान के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, बांके बिहारी से, भागवत भगवान से, बस इनके कुल में ऐसे ही हरि भक्त पैदा होते रहे, वंशे सदैव हरि भक्ति रस्तो, और आपके कुल में ऐसे भागवत कथाएं होते रहे, वृंदावन सा वातावरण बनता रहे, और भगवान खूब सुख समृद्धि दिया, बहुत दिया है मुझे तूने दाता, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, कोई कमी
कमी नहीं की है भगवान ने। एक कमी थी वो आज पूरी होगी, मन में भावना थी। उत्तरार्ध चला है और इस आयु में 82 साल की उम्र है हमारे कृपाराम वर्मा जी, 82 साल के हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के अपने जीवन में इस कथा को करवाया। धन्य कर दिया आपने अपना कुल और अपने पितृ धन्य हो गए। पितृ सोचते होंगे हमारे कुल में कौन ऐसा हीरा है जिसने हमारे लिए एक कथा करवाई। धन्य कर दिया आपने ये गाँव किंद्र गाँव। तो व्यासपीठ में बहुत बहुत आपके समस्त परिवार के लिए मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ। आपके रिश्तेदार, आपकी बेटियां, मुझे नाम तो नहीं याद है, आपके दामाद और आपके सके संबंधी, आप सभी का भी बहुत बहुत आपको शुभ आशीर्वाद देता हूँ। उसके बाद जो गांव वाले बहुत जो भक्त इस कथा में रहे 7 दिन तक, रात्रि को दिन में, कितना अच्छा वातावरण हमारे कलाकार ने रात्रि को बनाया। वृंदावन धाम बन गया रात को यहाँ। मैंने पहले भी कहा जहाँ कथा होती है ना, बाकी बिहारी वहां आते हैं किसी ना किस रूप में। किस रूप में आते हैं? वो रास रासेश्वर रूप में आते हैं। वहां सचमुच रास लीला लग जाती है, ऐसा भाव भी हो गया। और यहाँ के जो भक्त है ना, सब नित्य करते करते सारे सारे इतना पसीना आ गया। एक तो हमारे भाई जी, मुझे पता नहीं, मुझे सुंदर कंठ पाया है, गला बहुत सुंदर है और बड़ा सुंदर गाते हैं भैया। आप लोग ठीक से हैं जिला शिमला से और आपकी सेवा लेते रहते, लेकिन व्यस्तता बहुत रहती है। व्यस्तता के कारण कुछ समय से मिलना बंद हो रहा है। व्यस्तता बहुत रहती है। कई बार आपके ऊपर तालियां बजा लीजिए हरी शर्मा जी के लिए ठेग से। दूसरे हमारे कलाकार बंधु, आप सभी जानते हो कि जो हमारे बीच पिछले कल आए हैं, ठाकुर चुनीलाल जी हमारे करसोग से हैं। आप तो भैया बॉम्बे तक भी चले गए हैं। भगवान ने कितनी कृपा की है, भगवान ने ऐसी कृपा, भगवान ने क्रिया की, ऐसी कृपा हो नहीं सकती। कितने सुंदर बंसी बजाते हैं और कितना सुंदर टैलेंट बजाते हैं हमारे चुनलाल ठाकुर जी। तो ठाकुर साहब आपके लिए व्यासपीठ पे बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद दूंगा। जैसे आप है वैसे बने रहे। और भजन बड़ा सुंदर गाते हैं। पिछले कल इनको हमने सुना, इनकी क्योंकि यहाँ कलाकार बहुत थे, इसमें भी कम था, इसमें का पता नहीं चलता था। बड़ा सुंदर है, इनका स्वरूप बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर ऑटोपैड बजाते हैं, गाते बड़ा सुंदर है। तो आपके लिए भी तरुण जी व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद रहेगा। और तीसरे हमारे क्षेत्र श्यांज बगड़ा, आप बड़े विद्वान हैं, संस्कृतज्ञ, ज्योतिष में जा रहे हैं और संस्कृत के डॉक्टर हैं, PhD ज्योतिष, ओम शर्मा जी। इनकी सेवाएं लेते रहते हैं। गाते बड़ा सुंदर हैं, बहुत सुंदर। यहाँ मौका नहीं मिला, मैं तो इनसे विनती कर रहा था गाइए गाइए, लेकिन यहाँ कुछ मौका नहीं मिला। गाते बड़ा सुंदर है, बहुत सुरीला गाते हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने कभी और चाह तो सुनेंगे। तो आपके लिए भी डॉक्टर साहब व्यासपीठ से बहुत शुभ आशीर्वाद रहेगा। सदैव कृपा बनी रही माता सरस्वती की। और थोड़ा अब आपको ब्राह्मण मन, मेरी बहन के बड़ी वाले बहन के, ये मेरे जो छोटी बहन है उनके पुत्र हैं। आप कृषोग से है, चुराग क्षेत्र, चुराग जगह। तो इनकी सेवा लेते रहते, अक्सर मेरे साथ रहते हैं। कर्म कांड के बहुत विद्वान हैं। तो शास्त्री जी आपके लिए लाल शर्मा जी बड़े स्वाभाविक हैं, सरल हैं और पुरोहित के गुण जो हैं इनमें हैं, ऐसे होने चाहिए। मैं तो पहली बार वैसे मिले तो कई बार, लेकिन काम इनके साथ पहली बार किया। कई बार कहते थे आओ आप आओ, मुझे समय नहीं होता ऐसी पूजा पाठ के लिए। कई बार भागवत से फुर्सत नहीं हो पाती, कई बार एक कहते रहे कि आइए आइए। तो भैया तो इनके लिए भी भगवान से पिता तुल्य, पिता की बराबरी के हैं। इस क्षेत्र के जो विद्वान है, ज्योतिष और मुहूर्त संबंधी विद्वान, हमारे पिता तुल्य। चलो बड़ों का नाम ऐसे लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन व्यासपीठ की कुछ गरिमा रहती है। श्रीमान टेक चंद्र शर्मा जी और बड़े ज्योतिष के बड़े प्रवीण हैं और कर्मकांड के विशेष पर यज्ञ जो व्यवस्था थी। श्रीमान चेतराम भारद्वाज जी आप सभी जानते हैं कि मेरे साथ कथा में भी रहते हैं और बहुत सी विद्याओं के धनी हैं चेतराम जी, और मेरे शिष्य हैं। शिष्य तो बहुत हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये परम शिष्य हैं, परम शिष्य।
और कर्मकांड के विद्वान हैं, ऐसा नहीं, सरस हैं और धीर गंभीर है। इनकी व्यवस्था पर देख रेख पर यज्ञ हमारा संपन्न हुआ। तो भारद्वाज जी के लिए आशीर्वाद दूंगा, भगवान आरोग्यता प्रदान करे और सदैव आप भी अपनी मधुर वाणी द्वारा कर्मकांड के क्षेत्र में जने जने गेहे गेहे अपनी वैदिक वाणी से इस कर्मकांड की ध्वजा को लहराते रहे। अब तालियां बजा लीजिए हमारे मनोज शास्त्री जी, बड़े कर्मकांड के बहुत विद्वान हैं। आपके केंद्र क्षेत्र के मुझे बड़ी खुशी होती है, या इस क्षेत्र में विद्वान जो हमारे नए नए बच्चे हैं कर्मकांड, बड़े कर्मकांड के विद्वान हैं। आपके लिए भी शास्त्री जी आशीर्वाद रहेगा, मनोकामना पूर्ण करे। तीसरे आपके जो बेटे विजय शास्त्री जी, मेरे शिष्य भी रहे हैं विजय जी, ये भी कुछ दिन आए थे, इन्होंने थोड़ा बहुत विद्याधन किया है और कर्मकांड के अच्छे विद्वान हैं विजय जी भी, और बड़ी सेवा करते हैं, बड़े ऐसे बेचारे बहुत हंसमुख है विजय जी, आचार्य विजय जी सभी जानते हैं आप, स्वाभाविक हैं। हम कई बार इनसे मजाक करते हैं लेकिन बुरा नहीं मानते हमारी बात का। तो शास्त्री जी आपके लिए भी आशीर्वाद रहेगा, व्यासपीठ से आप भी कर्मकांड की ध्वजा को लहराते रहें, जने जने गए गए। और अब थोड़ा जो पाचक महोदय हमारे हैं सुंदर व्यंजन बनाते हैं, इनके सहयोगी रूप लाल शर्मा जी केंद्र से है और अन्य जो इनके सहयोगी हैं। तो उत्सव शर्मा जी आपके लिए भी व्यासपीठ से आशीर्वाद, अन्नपूर्णा माँ की कृपा दई बने रहे आपके ऊपर। और हमारे संतोष शर्मा जी नजर नहीं आए, कहाँ बैठे होंगे, चलो कोई बात, अंदर बैठे हैं कहीं, कोई बात। संतोष जी बड़ा सुंदर भोजन बनाते हैं, संतोष जी बड़े सरल हैं, सहज हैं। तो आपके लिए भी आशीर्वाद, अन्नपूर्णा माँ की कृपा बने रहे, ताले बजा लीजिए। और इसलिए हमारे साउंड वाले भाई जी हमारे करसोग से हैं, बड़ा सुंदर साउंड इनका है। आपको बढ़िया लगी ना आवाज, सबकी आवाज बड़ी आ रही है। तो ध्वनि यंत्र इनका नाम है श्रीमान सेवक शेर सिंह। यहाँ आइए शेर सिंह जी, नहीं आए आज तो कहीं चले गए होंगे। भाई शेर सिंह जी आपके लिए भी आशीर्वाद। आपका ये टेंट हाउस ऐसे धार्मिक आयोजनों में लगता है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन हंस रहा है, कौन फोन चला रहा है, आप बाद में देखेंगे। अभी आप YouTube पर इसको देखेंगे, इसको हफ्ते बाद वो चैनल का नाम आ जाएगा, अपने सारी फिल्म देखेंगे आप लोग अभी एक हफ्ते बाद। विशाल उपाध्याय के नाम से मेरे फेसबुक आईडी है, एक हफ्ते बाद आप लोग अपने चित्र देखेंगे, एक कथा जाएगी YouTube चैनल पर। कौन जागा है, कौन सो रहा है, कौन गप्पे मार रहा है, सब नजर आएंगे। हाँ, तो हमारे को कैद करने वाले कैमरे में क्या नाम है भाई जी का, बंसीलाल जी, तो इनके सहयोगी हैं। तो भाई बंसीलाल मनीष शर्मा जी आपके लिए भी आशीर्वाद है, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। बांके बिहारी लाल की। सभी मेरे टहलू और टहलने यहाँ की जिन्होंने यज्ञ में सेवा की, तन से की, मन से की, और दिन रात भगवान के इसमें भजन में नाचे आप लोग। तो व्यासपीठ आपका बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए, आपके हृदय में भक्ति भाव बना रहे, मनोकामना पूर्ण करे। और हमारे जो देवता के साथ आए, गुर, पीर, पुजारी और जितने कर देव के कारदार हैं, सभी इस यज्ञ में जो आए, विशिष्ट ज्येष्ठ भक्तबिंद, व्यासपीठ आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है। बांके बिहारी लाल की। अब मैं चेतराम भारती जी को आमंत्रित करता हूँ, आए थोड़ा ब्राह्मणों को पत्र पुष्प दक्षिणा के रूप में वितरण करे, उसके बाद आरती। चेतराम भारद्वाज जी और मुख्य जीवान से मेरी विनती है, आप मैं अपने यजमान मामा श्री कृपाल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि व्यास जी को जो है पत्र पुष्प दक्षिणा निवेदित करें। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः देव विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् नानातुरं मा एतन्ते देव। हाँ जी, उसके बाद हमारे उन्हें स्वीकार करें और उसके बाद करें। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा के चेतराम भारद्वाज जी इस यज्ञ के जो विशेष चयन की व्यवस्था पर यज्ञ की देख रेख में इनके यज्ञ संपन्न हुआ। यही है ना, कुछ और रहा।
आंके बिहारी लाल की। तो अब भैया अब इसका यज्ञ संपन्न। एक मंत्र का उच्चारण बोल हरये नमः 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 हरये नमः। मेरे बहने आपका पांव फिसले चीका भी सॉरी मत कहना, आप हरये नमः कहना। और कथा विराम ले रही है। जो आपने श्रवण किया उसका आप थोड़ा अनुसरण करते कि ठीक 4 बजे के आसपास 4-5 से पहले पुराण विदाई होगी। भगवान ने स्नेह दिया तो यदि वर्षा थम गई आप थोड़ा पुराण में भी पुराण विदाई में भाग लेंगे। आगे तक थोड़ा आगे तक पुराण विदा होए हनुमान राम लखन मां जानकी करे सबका कल्याण। शिव रामचंद्र भगवान की, गणदेव महाराज की। आरती के लिए मुख्य जमान हसन्ति देव नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्च मया दत्ता गृहान की। गणदेव महाराज की। धर्म की, धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता तो सबको चिंत दो जानते रंतर पृथ्वी शांति 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 वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांतिर्भवतु पापो हिष्ठामयोरिवतमोरसत्स्य भाजयते स्थिरिव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिनवत् आपोचन यथा जना। Yeah.
ठीक है आप
राधे राधे।